हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। चलिए बात करते हैं आज की पहली न्यूज की। यूएस के प्रेसिडेंट बिडेन ने एक बार फिर से कहा है कि यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको काफी सरप्राइज लगा होगा, क्योंकि अभी तक मीडिया की खबरों से यही सुनने में आ रहा था कि अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव होने के बाद बिडेन ब्रिगेड अब यूएस में रिसेशन डिक्लेयर कर देगी। लेकिन फ्रेंड्स, हुआ इसका उल्टा और अब व्हाइट हाउस की तरफ से खबरें आ रही हैं यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में नहीं है, बल्कि इकोनॉमी स्लो हो गई है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मीडिया भी इसका सपोर्ट कर रही है, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जैसे CNN और बिजनेस इनसाइडर। हालांकि इकोनॉमी के पंडित और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बिडेन ब्रिगेड ने तो रिसेशन की पूरी परिभाषा ही चेंज कर दी। जब भी किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव होती है, वहां की गवर्नमेंट रिसेशन डिक्लेयर कर देती है। यूएस के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद कमोडिटी के प्राइस काफी तेजी से ऊपर आ चुके हैं। लेकिन हाल में ही व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी ने कहा है कि हमें एक बार फिर से रिसेशन की डेफिनेशन डिफाइन करनी होगी और वो रिसेशन की परिभाषा ही बदलने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि यूएस की इकोनॉमी स्लो हो गई है, लेकिन रिसेशन में नहीं है। हालांकि उनके इस इंटरव्यू के बाद एक्सपर्ट ने उनको काफी क्रिटिसाइज किया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की दूसरी न्यूज की, जो क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन लवर के लिए काफी अच्छी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कंट्री एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने बिटकॉइन को काफी सपोर्ट किया है। हालांकि उनकी कंट्री ने जब से बिटकॉइन बाई किए हैं, तब से बिटकॉइन का प्राइस 50% नीचे आ चुका है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर अभी भी वो काफी पॉजिटिव हैं। एल सल्वाडोर के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो हमेशा डिजिटल करेंसी को सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ने अनबैंक्ड पीपल को भी सर्विस प्रोवाइड करी है और वो भी आराम से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही मार्केट वियर से बुल में आएगी, वो आगे बिटकॉइन के बॉन्ड लॉन्च करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रिप्टो करेंसी में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाले हैं। दोस्तों, एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था, जिसके बाद IMF ने उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया। यहाँ तक कि IMF के साथ 1.3 बिलियन की डील भी अभी एल सल्वाडोर की पूरी नहीं हुई है। बिटकॉइन में काफी लॉस होने के बाद भी एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट और वहाँ के लोग क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मीम कॉइन की जो आने वाले बुल मार्केट में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि दोस्तों, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च खुद करें। हम बात कर रहे हैं मीम कॉइन बेबी डॉजी कॉइन की। जी हाँ दोस्तों, बेबी डॉजी कॉइन BSC का सबसे पॉपुलर मीम कॉइन टोकन है। ट्विटर पर 1.5 मिलियन फॉलोअर के साथ साथ इसके होल्डर 16 लाख हो चुके हैं, जो अपने आप में इसकी पॉपुलैरिटी दिखाता है कि इस मीम कॉइन की कम्युनिटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। हाल में ही बेबी डॉजी कॉइन ने 50 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न किया है। किसी भी मीम कॉइन की अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसको बढ़ाने के लिए फाउंडर ऐसा करते हैं, जिसको हम बर्न मैकेनिज्म बोलते हैं। दोस्तों, बर्न मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि कॉइन को जला दिया गया। असल को कॉइन को ऐसे ऑब्सोलीट वॉलेट में डाला जाता है कि जिसके बाद उसको कोई एक्सेस न कर पाए, और कॉइन की सप्लाई जैसे ही कम होगी, प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। आखिर डॉजी और शिबा के बाद बेबी डॉजी कॉइन इतना पॉपुलर क्यों है? इसके पीछे है एलन मस्क का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, जब बेबी डॉजी कॉइन बना था तो उसके 1 महीने बाद ही एलन मस्क ने बेबी डॉजी को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद इस मीम कॉइन की प्राइस बहुत तेजी से बढ़े। इस समय बियर मार्केट चल रहा है, क्योंकि यही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अभी बुल मार्केट आएगा, प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे। हालांकि दोस्तों, मीम कॉइन की कोई गारंटी नहीं होती है और ये कभी भी पंप और डंप हो जाते हैं। हालांकि दूसरे मीम कॉइन और सिट कॉइन की तुलना में बेबी डॉजी काफी अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। अगर ये मीम कॉइन इस बियर मार्केट में टिका रहा तो आने वाले बुल मार्केट में ये कॉइन भी 100x से ज्यादा दे सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में फंडामेंटल्स कॉइन है तो थोड़े बहुत अच्छे मीम कॉइन भी होने चाहिए, क्योंकि पास्ट में मीम कॉइन ने ही लोगों को मिलियनेयर बनाया है। लेकिन हमें मीम कॉइन में बहुत ही थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये पैसा कभी भी डूब सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से कहूंगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च करें, उसके बाद ही अपना डिसीजन लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।